नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कहानी 100 जो धारा 120 बी है इसकी। ये ईडी की एक खास धारा है। क्या कुछ कहानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तगड़ा झटका लगा है। आप कह सकते हैं कि ईडी को झटका लगा। तो आपको इस वीडियो में 120 बी की कहानी बताते हैं। शुरू करते हैं राजनीतिक तौर से कि कैसे मिसयूज ईडी का सत्ता में बैठे जो सरकार है वो करती रही और ईडी भी उसके पीछे पीछे भागती रही। ईडी जब बना था तब ना तो कोई पावरफुल था और ना ही इतना टेरर था, इतना भय था। यूपीए के समय में हो, जो यूपीए की सरकार थी उसके समय में हो, टेरर सीबीआई का हुआ करती थी। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो ईडी को इतना पावरफुल बना दिया कि बड़े से बड़े राजनीतिक विरोधी ईडी की चपेट में आने लगे। वो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी नहीं बच पाया। यहाँ तक कि सीएम अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ गया। मोदी सरकार ने बहुत सारे अधिकारों के साथ ईडी के हाथ में पकड़ा दिया था और सबसे ज्यादा था पीएमएलए का कानून और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नाम का चाबुक, जिसके दम पर ईडी करप्शन, टैक्स चोरी से लेकर जंगल के बने कानून तक किसी भी केस में घुस रही थी। और अब जब चाबुक चला तो सब कुछ छिन गया है ईडी से और बड़ा कदम भी उठाया गया है। एक रिपोर्ट छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। इसमें कहा गया है कि ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अफसरों से कहा है कि पीएमएलए कानून में केवल साजिश के आधार पर ईडी केस आगे नहीं बढ़ाएगी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के दर्ज करने के लिए केवल आपराधिक साजिश पर निर्भर नहीं रहेगी, पक्का करेगी कि अपराध पीएमएल में आता हो उसके बाद ही करेगी। अरसे से ईडी कुछ ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस की जांच तूफानी तरीके से बढ़ा रही थी, जहां पर 120 बी को छोड़कर कोई और अपराध नहीं था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत 120 बी आता है और कोर्ट में ताबड़तोड़ झटके खाने के बाद ईडी के आत्मा अब जागी है। अब रियलाइज किया है कि कोर्ट में बेइज्जती हुई है, नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। ईडी सरकार के कहे पर चलती है, लेकिन कोर्ट के आगे न ईडी की चल सकती है और ना ही सरकार की। तो ईडी वाले जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ईडी अफसरों को डायरेक्शन दे दिया है कि किसी भी एफआईआर के आधार पर ईडी केस में न कूदे, कि कोई भी एफआईआर कर दिया और ईडी उस केस में कूद गई, ऐसा न करे। जिक्र हो रहा है प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि सांकेतिक अपराध का। सांकेतिक अपराध में केस दर्ज होते ऐसे होता था कि किसी अन्य एजेंसी जैसे कि राज्य सरकार हो या फिर सीबीआई हो, एफआईआर में आपराधिक साजिश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एंगल लगाकर ईडी खुद केस दर्ज करके जांच शुरू कर देती थी और पूछताछ होती थी, गिरफ्तारी होती थी, चार्जशीट तैयार होती, फिर जाके केस कोर्ट में जाता और कोर्ट में केस जाते ही धड़ाम से गिर जाता। ऐसा ही केस एग्जाम्पल से समझिए तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का केस ईडी को बदलने वाला साबित हुआ था। ईडी की जो तूफानी जांच इसकी चपेट में वर्षों तक फंसे रहे और 2018 में ईडी पर टैक्स चोरी के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। जांच में इतनी फुर्ती दिखाई गई कि गिरफ्तार करके 2019 में जेल में डाल दिया गया। करीब 5 साल के स्ट्रगल के बाद डीके को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी का केस खारिज करते हुए कहा था कि यदि आपराधिक साजिश अनुचित अपराध से संबंधित नहीं है तो पीएमएलए कानून आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और मामला पहुंचा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को लेकर था, जो कि कथित शराब घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़ गए थे। ईडी ने जांच की आड़ लेकर बड़े बड़ों का हाथ डाल दिया बड़े बड़ों केस में, चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, ईडी के गिरफ्त में रहे,
दिल्ली के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी के गिरफ्त में रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तक इस केस में फंसे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत पर रिहा कर दिया और ईडी के जांच में झोल था, जिसे कोर्ट ने पकड़कर झटका दे दिया। ईडी के पास बैकफुट पर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। ईडी ने शोर तो बहुत मचाया, बड़े बड़े नेताओं की नींद ईडी के जांच ने हराम कर दिया, और या तो ईडी को जांच को अंतिम मुकाम तक ले जाना नहीं था, या फिर ईडी की जांच कमजोर बुनियादी पर टिकी थी। ईडी के केस अदालत में गिरने लगे और लाख विरोध आलोचनाओं के बाद भी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने एक एक करके ईडी के हाथ से तलवार, चाबुक सब कुछ छीने जा रहे हैं। आपराधिक साजिश यानी कि 120 बी का नाम, चाबुक भी इसी की भेंट चढ़ गया है। आपराधिक साजिश के लिए कानून 120 बी आईपीसी में हुआ करता था, जो कि जैसे ही कानून में परिवर्तन हुआ तो ये बीएनएस की जो धारा 120 बी सेक्शन 61 बन गया है। अब 120 बी नहीं, इसे 61 के नाम से जाना जाएगा। पिछले साल नवंबर में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पर कतरे थे, और एक रिपोर्ट ये कहती है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि ईडी टैक्स चोरी के केस में भी पीएमएलए लागू कर रहा है। इसी पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को रूलिंग देकर ईडी को झटका दिया था। रूलिंग थी कि जब साजिश मूल अपराध से संबंधित न हो तो ईडी आईपीसी की धारा 120 बी का प्रयोग करके पीएमएलए कानून नहीं कर सकती, लागू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 120 बी को पीएमएलए के तहत स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध नहीं माना जा सकता। 120 बी एकमात्र घातक अपराध नहीं है, ये कोर्ट ने कहा था। अब 120 बी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से चाबुक चली है, उससे ईडी को उम्मीद है कि ईडी कुछ दिनों तक तो शांत जरूर रहेगी। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।